मोबाइल की वजह से डिमेंशिया और अल्जाइमर की ओर बढ़ रहे हैं और बीमार होते हमारे दिमाग की खबर तक हमें नहीं है। ब्रिटेन में एक ऐसी स्टडी हुई है जिसमें देखा गया है कि जो लोग डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत हाई है, स्पेशली जो युवा लोग हैं, एडोलेसेंट हैं, उनमें डिजिटल डिमेंशिया नाम की बीमारी हो रही है। और उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं कि 30% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर याददाश्त कम हो रही है और 60% ऐसे लोग हैं जिनका फोकस कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी आई है ब्रिटेन की, जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है कि हम लोग जो स्क्रीन टाइम को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इससे हमारे ब्रेन पे कितने सारे इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाल फिलहाल के सालों में ऐसी तमाम रिसर्च सामने आ चुकी हैं जिसपे ये पाया गया है कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों की याद रखने की क्षमता कम होती जा रही है। स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बार बार कंफ्यूज होने की शिकायतें बढ़ी हैं। फोकस की कमी भी ज्यादा देर स्मार्टफोन पर रहने का एक साइड इफेक्ट है। थकान और ब्रेन फॉग जैसी बीमारियों ने भी मोबाइल की वजह से हमारी जिंदगियों में पैठ जमा ली है। जाहिर है, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हम दिमागी तौर पर थकते जा रहे हैं। रिसर्च बताती है कि 20 से 40 साल के लोगों में डिजिटल डिमेंशिया की शिकायत ज्यादा सामने आ रही है। स्मार्टफोन की वजह से आज लोगों को सूचनाएं तो तुरंत मिल रही हैं, लेकिन उन सूचनाओं को लंबे वक्त तक याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मोबाइल पर हमारी निर्भरता ने हमारी याद रखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। देखिए, हमारे मकसद यही रहता है कि हम डराएं किसी को नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये बताइए कि एक बच्चों के लिए आइडियल स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए और क्या, क्योंकि आजकल तो देखिए बच्चे आंख खोलते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो सामने उनके फोन होता है, क्या ये सही है या नहीं? नवजोत बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इसी तरीके से शुरू हो जाती है ना सुबह कभी कभी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि नवजोत कि बच्चों में भी डिजिटल एडिक्शन हो रहा है। इसको डिजिटल एडिक्शन बोलेंगे हम लोग। और एडिक्शन इसलिए है बिकॉज वो सुबह सोते हुए, खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, रात को सोने से पहले हर समय स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो ये एडिक्शन को कम करना है। आइडियल जो स्क्रीन टाइम है, अगर 2 से 5 साल का बच्चा है, 2 साल से पहले तो आइडियली देना ही नहीं चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चे को 1 घंटा पर डे मैक्सिमम हाई क्वालिटी जो प्रोग्रामिंग है वो दिखानी चाहिए। वो भी लिमिट में कौन सा उनकी इस एज के लिए अप्रोप्रिएट है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को 2 से 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप और क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या कौन सा एरिया है एक्सपर्टाइज का जिसमें उनको देखना है, वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजिटल एडिक्शन को बच्चों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग डिजिटल स्क्रीन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक तो डाइनिंग टेबल पे जब खाना खा रहे होते हैं, उसमें ओवर ईटिंग होती है, ओबेसिटी होती है, बहुत सारे डाइटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं और साथ में डिजिटल स्क्रीन का टाइम बढ़ जाता है। तो वहां पे हमें स्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में सोने के समय, सोने से आधा 1 घंटे पहले बिल्कुल डिजिटल स्क्रीन नहीं करनी चाहिए। उससे स्लीप की जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो खराब होती है और क्वांटिटी ऑफ स्लीप वो भी हैम्पर होती है। उससे आपकी अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं मिलेगी, तो भी बहुत सारे हाइपरटेंशन और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। इसके अलावा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इंकरेज करना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे रोज बच्चों को बोलना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में क्या है, इस समय जो हमारी जॉइंट फैमिलीज है कि जो पेरेंट्स खुद हैं वो डिजिटली लगे रहते हैं। वो बच्चे उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, उन्हीं को रोल मॉडल बना। तो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्दी बिहेवियर दिखाना है एज ए रोल मॉडल। चलिए यहीं से डी एडिक्शन वाले पॉइंट की तरफ जाते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, बच्चों में कैसे चेंजेस लाए जाए ये बताइए। देखिए, बच्चों में हम काफी सारी बातें कर चुके हैं कि बच्चों में चेंजेस कैसे लाने हैं, चाहे हम बात करें स्क्रीन टाइम की कैसे कम करना है। अब बात करते हैं क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज में बच्चों को एंगेज कर सकते हैं जिससे जो प्राइमरी प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम की वो कम हो जाए। सबसे बढ़िया बात तो है कि जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो, ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशन हो, लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, उससे उससे थिंकिंग कैपेसिटीज बढ़ेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो उसमें पजल्स को कैसे सॉल्व करना वो करना चाहिए, रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए, बुक्स कैसे रीड करनी चाहिए वो देखना आना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले कर सकते हैं उनके बारे में उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करना चाहे, कोई लॉन टेनिस है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम है जिसमें वो कैसे एंगेज कर सकते हैं, उससे डिसिप्लिन भी बनेगा बच्चे के अंदर, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी इंप्रूव होगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ेंगे और स्क्रीन टाइम कम होगा। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, एडिक्वेट स्लीप बहुत चाहिए। बच्चों को 8-9 बजे के बाद उनको बोलना चाहिए कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद करना है, गो टू बेड जाना है।
8 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए। ये बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हो गया है कि अगर 8 से 9 घंटे से कम स्लीप ले रहे हैं आप और क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही है तो बाद में आपको ओबेसिटी है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों में क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो डाइट है उसको हेल्दी करना है, कि मतलब डाइट जो वो फ्रूट्स में रिच हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन्स हो, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन ग्रोथ के लिए, वो उनको हमें इंक्लूड करना चाहिए। प्रोसेस शुगर को, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज आजकल जैसे स्क्रीन टाइम का बढ़ावा हो रहा है, ऐसे ही जंक फूड का भी एक एडिक्शन हो रहा है। घर में पिज्जा बर्गर ये सब चीज चल रही है, फ्राइड खाना चल रहा है, कहीं ना कहीं ये ओबेसिटी को बढ़ावा दे रहा है और स्क्रीन टाइम को भी बढ़ाते हैं। तो इसको अगर हम कम कर सकते हैं तो हेल्दी डाइट इंप्रूव हो जाएगी और बच्चों की मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। बिल्कुल। सोशल इंटरेक्शन बच्चों को बहुत कम होगा। घर में आप देखते होंगे, बैठे होंगे, एक साथ बैठे होंगे, बट वो आपस में बात नहीं कर रहे होते, अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन जो बच्चों के फैमिली है, घर में है, उसमें बढ़ावा देना है। प्लस स्कूल के अंदर आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ानी है, सोशल एक्टिविटीज गैदरिंग्स बढ़ानी है, बिल्कुल। जिससे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा और साथ में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगी और बिल्कुल। स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। तो अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज को यूज करते हैं तो प्राइमरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। वक्त बस इतना ही है। तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल डिमेंशिया क्या है, कैसे हम इसका शिकार होते जा रहे हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है और बचना क्यों जरूरी है, ये भी हमने अपने तमाम पैनलिस्ट से जाना। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।